नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फाइनेंस ज्ञान चैनल पर। मैं आपका दोस्त घनश्याम कुमावत आज आपके साथ हूं इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कब कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इन सबसे पहले हमें यह समझना होगा इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोटेक्टर होता है जो हमें आने वाले जोखिम से बचाता है। दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा कवर होता है जो वित्तीय नुकसान से हमें बचाता है। अगर सीधी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस हमारे लिए छतरी का काम करता है। जैसे छतरी धूप या बारिश आने पे काम आती है, अदरवाइज हमें साथ रखनी होती है, कोई काम नहीं आती है। उसी प्रकार से हम इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस किसी वित्तीय हानि के समय काम आता है, अदरवाइज वो हमारे कोई काम में नहीं आता है। कुछ इंश्योरेंस ऐसे हैं जो जरूरी होते हैं इंडियन एक्ट के अनुसार, और कुछ इंश्योरेंस ऐसे हैं जो हमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। तो इंश्योरेंस में हम आज प्रीमियम देते हैं किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस का, और फ्यूचर जोखिम को कवर करते हैं। अगर भविष्य में वो जोखिम हो गया तो ये मान लीजिए कि पैसा हमें मिल जाएगा, अदरवाइज हमें पैसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, पर जोखिम को कम करने के लिए काम करता है। दोस्तों, इसके बाद में हम ये जानेंगे कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंश्योरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूं। लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस जो किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी जब अपना इंश्योरेंस जो लेता है वो जब तक जीवित है, जब तक कोई खास प्रॉफिट नहीं हो पाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी में, लेकिन बाय चांस उसकी मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो उस टाइम पे उसने जो अपना कवर लिया हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल जोखिम से बचा सकते हैं। वैसे उस आदमी की कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती है फाइनेंशियल से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको कुछ फाइनेंशियल मदद करती है, जिससे कि उसकी परिवार की जो फाइनेंशियल आवश्यकताएं हैं वो पूरी जरूर हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई डेथ की स्थिति हो गई तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर किया जा सके। टर्म प्लान में अगर व्यक्ति जीवित है तो कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो डिपॉजिट मनी के आसपास पैसा वापस रिफंड करती है, या ज्यादातर कंपनियां कोई पैसा रिफंड नहीं करती है अगर आदमी के साथ कुछ नहीं होता है तो। लेकिन अगर कुछ हो गया तो वहां पे उसने जैसे मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ जो भी उसने कवर ले रखा है, उतना सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को मिल जाता है। तो हर किसी के पास एक टर्म प्लान जरूर होना चाहिए, वो लाइफ इंश्योरेंस में आता है। लाइफ इंश्योरेंस में और भी बहुत सारे कवर जैसे रिटायरमेंट प्लान, एंडोरमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, इस तरह के प्रीमियम आते हैं। दूसरी चीज, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी लेते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है कि कुछ राइडर्स होते हैं वो भी ले सकता है। जैसे बीमारी के हो गए, क्रिटिकल इलनेस हो गया, और डेथ में अगर वो राइडर लेता है तो उस टाइम पे उसका प्रीमियम डबल हो जाएगा, या जो भी उसने राइडर जिस प्रकार से राइडर लिया है वो जाएगा। एक्सीडेंटल राइडर आते हैं, वो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन से राइडर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें समझ के इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडियन सिटीजन के लिए लेने में उनको टैक्स में रिबेट भी मिलती है, तो आपको उसका भी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस लेने के क्या क्या फायदे हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, पहला फायदा टैक्स में रिबेट मिलती है। दूसरा फायदा, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जहां पे गारंटेड हमें रिटर्न मिलता है। तीसरा फायदा ये होता है कि हमारा रिस्क कवर होता है, वो हमें कवर करता है, तो हमें टेंशन नहीं रहती है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ मिसहैपनिंग के केस में हमारे लिए क्या होने वाला है इसकी कोई टेंशन नहीं होती है। चौथा, अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो उस पर आप लोन भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पे। दोस्तों, इस प्रकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए सभी बिंदुओं को कवर करती है।
दोस्तों इसके बाद में आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होते हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस के बाहर होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हम हमारी जो असेट्स है उनको कवर करते हैं, उनका जोखिम कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस इंडिया में भारतीय मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत रोड पे जो भी वाहन चलने वाले वाहन हैं जिनके पास वैलिड उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अगर उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो वो लीगली तौर पे रोड पे नहीं चल सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, एक थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है और एक पैकेज पॉलिसी होती है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोस्तों किसी थर्ड पर्सन के दुर्घटना के समय काम में आता है। जैसे मान लीजिए एक कार वाला है, वो रोड पे जा रहा है, वहां कोई आदमी है जो पैदल चल रहा है, उसके वहां पे उसके टक्कर लग गई, तो वो अगर आदमी जो पैदल चल रहा था वो अगर क्लेम करेगा तो वहां पे जो कार वाले की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरेंस का जो क्लेम होगा वो सेटलमेंट करेगी। तो इस प्रकार इंश्योरेंस में ये थर्ड पार्टी होता है, वो हमारे जो कार को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कोई भरपाई नहीं करेगा, वो सामने वाले के नुकसान के लिए भरपाई करने के लिए बाध्य होता है, उसमें होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उसके बाद में होता है इंश्योरेंस जो होता है पैकेज इंश्योरेंस। उसमें जैसे मान लीजिए दो बस हैं जिनका पैकेज इंश्योरेंस है, दोनों के आपस में टक्कर होती है, तो वहां पे उनका खुद का जो नुकसान हुआ है वो भी उसमें कवर होगा। पैकेज पॉलिसी में कुछ नुकसान की भरपाई वाहन मालिक करता है और ज्यादातर नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। वहीं जो नए व्हीकल्स होते हैं उनके लिए एक जीरो डेथ पॉलिसी आती है, उसमें मान लीजिए अपने वाहन के साथ कुछ भी होता है तो वहां पे हमें इंश्योरेंस कंपनी को ही क्लेम करना होगा, हमें कोई क्लेम या पैसा खर्च नहीं करना होगा। लेकिन ये ज्यादातर मोटरसाइकिल में 3 साल और कार में 5 साल तक के लिए कंपनियां देती है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा के भी दे देती है, पर ज्यादातर कंपनियां इसको 3 साल और 5 साल के लिए ही करती है। तो आप इसका ध्यान दे सकते हैं कि आपकी कार नई है, कार या जो भी आपके पास व्हीकल है वो नया है पुराना है, उस हिसाब से आप जीरो डेथ पॉलिसी भी ले सकते हैं। जीरो डेथ पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा कवर भी होते हैं, जैसे कि टायर प्रोटेक्टर हो गया, की प्रोटेक्टर हो गया, आपके इंजन कवर हो गया, एनसीबी प्रोटेक्टर हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस कवर हो गया। इस तरह के कुछ कवर आते हैं जो जीरो डेथ पॉलिसी में कवर मिलते हैं हमें, वो हम चाहें तो ले सकते हैं। इनका थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा बढ़ता है इंश्योरेंस पॉलिसी में और ये हमें मिल जाते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मोटर इंश्योरेंस में, जिसमें हम आपको इंश्योरेंस के बारे में पूरा बताएंगे मोटर इंश्योरेंस के लिए। दूसरा, मोटर इंश्योरेंस के बाद में नॉन मोटर इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में है जो 2 कैटेगरियां होती हैं, आपको मोटर और नॉन मोटर। मोटर मैं आपको बता चुका हूं भी। नॉन मोटर में क्या होता है, वो इंश्योरेंस जो मोटर में नहीं आते वो नॉन मोटर में कहलाते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, फैक्ट्री और शॉप इंश्योरेंस। इस प्रकार के जो इंश्योरेंस होते हैं वो नॉन मोटर इंश्योरेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आज के समय में हर व्यक्ति को लेना चाहिए, स्पेशली जब से कोरोना काल आया उसके बाद तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में पैसा जो कमाता है, इकट्ठा करता है, वो बीमार होने की हालत में हॉस्पिटल को पूरा पैसा दे दिया जाता है, बल्कि वो इधर उधर से करके भी बहुत सारी पैसा हॉस्पिटल को दे देता है। तो इन सब से बचने के लिए उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में हम हमारी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा देते हैं और कवर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1 साल के लिए 5 लाख का कवर चाहिए, तो उसका हो सकता है आपके लगभग मान लीजिए वो एज के अनुसार होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए 10,000 प्रीमियम आया, लेकिन अगर आपके 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल में कोई भी खर्चा आया तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करेगी। इससे हमें फायदा ये मिलता है कि जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम पे हमें कोई पैसा नहीं देना होता है और इंश्योरेंस कंपनी हमारा पैसा दे देती है। इस केस में आज के डेट में हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर होता है,
लेकिन जब हम बीमार होते हैं वहाँ पे मैं बहुत फ़ायदा देता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि हर व्यक्ति को एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार ले लें। उसमें आप ये देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे कवर आते हैं, जैसे वो खुद आता है, वाइफ, बीवी, बच्चे। कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जहाँ मदर फादर भी कवर होते हैं, लेकिन उनके प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग आएंगे, एज और कितने मेंबर को आप कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम आता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इंश्योरेंस पॉलिसी लें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। इसमें बहुत सारे नियम कानून भी होते हैं, वो भी आप समझ के लें। इसके लिए हम आपको एक हेल्थ का अलग से वीडियो देंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारी कंपनियों के नियम और कानून के बारे में बताएंगे। लेकिन आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपके इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। जैसे दोस्तों अदर जो इंश्योरेंस है उसमें जैसे मान लीजिए ट्रेवल इंश्योरेंस, कोई आदमी जिसको यात्रा करनी होती है, बार बार यात्रा पे जाता है, जिसको विदेश जाना है या कहीं पे जाना है, तो वो अपना कवर ले सकता है, जिसमें वहाँ पे कुछ भी उसके साथ होता है तो वो कवर आते हैं उसमें सारे। उसमें अलग अलग बहुत सारे एड ऑन होते हैं जो अपन ले सकते हैं, वो हमें ट्रेवल के अकॉर्डिंग एक इंश्योरेंस होता है वो ले सकते हैं। दूसरा, कई लोग फसलों के लिए बीमा लेते हैं, तो फसल बीमा होता है। फसल जैसे मान लीजिए फसल बोई है किसी ने, उसका अगर आज बीमा कराएगा, उस फसल में कुछ भी नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करेगी। दोस्तों घर, दुकान और फैक्ट्री के जो इंश्योरेंस होते हैं वो भी आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी जमा पूंजी या अपना एक सपना होता है जो घर का, उसमें बहुत पैसा लगा के उसको बनाता है, लेकिन किसी मिसहैपनिंग कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आग और भूकंप या कुछ ऐसी जहाँ पे चोरी वगैरह होती है, उस केस में उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इन सब के हम इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, जिससे हमारे कुछ नुकसान की भरपाई हो जाती है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो आप घर, दुकान या फिर आप अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए एडवेंचर्स है, कोई फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी है, वो अगर उसका कवर लेता है तो उसके साथ कुछ हो गया तो वो उसका कवर उसको काम में आएगा, उसको पैसा मिलेगा। आप किन किन चीज़ों के इंश्योरेंस होते हैं, इसके लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, या आपके टच में जो इंश्योरेंस एडवाइजर है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा बोल्ड लाइन नंबर यहाँ नीचे दिया गया है, आप कभी भी हमें कॉल या मिस कॉल कर सकते हैं। हम आपको इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काफ़ी फायदेमंद रही होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इंश्योरेंस के संबंध में जानकारी पहुंच सके। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फाइनेंस ज्ञान के अगले वीडियो में। धन्यवाद।